हेलो दोस्तों, 24 एग्जामन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग स्पार्की के रेलवे सामान्य अध्ययन है उसके वन लाइनर जो है उसके क्वेश्चन बैंक को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसकी टेलीग्राम पर हमारी पीडीएफ डाल दी जाती है, जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और वर्ष 2024 और 25 में जो आयोजित परीक्षाएं हैं उसकी क्वेश्चन बैंक को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और 2024-25 में कौन कौन सी आयोजित परीक्षाएं हुई हैं, जैसे लोको पायलट स्टेज 1 का 2024 में 15 सेट हुआ है। उसी प्रकार आरपीएफ में, फिर जूनियर इंजीनियर का, फिर रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का, फिर आरपीएफ का, फिर जूनियर इंजीनियरिंग का, यानी कि हम लोग का पूरा मिलाकर 104 सेट है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस 104 सेट को पूरा हल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जो एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम है आने वाले उसके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और जाकर वहां से देखिए और हमारे वीडियो को चलिए देखते हैं। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का है पहला क्वेश्चन, हम लोग का आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 9/12/2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है? तो हम लोग का अनुच्छेद 21 हम लोग का जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संरक्षण का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 21। क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है, वे उस पथ को निरूपित करती है जिसके साथ एक परिकल्पित मुक्त उत्तरी ध्रुव गति की प्रवृत्ति रखता है। इसरो ने अपने कक्ष प्लेटफॉर्म POEM-3 में 100 वाट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित पावर सिस्टम FCPS को किन दो गैसों का उपयोग करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सेवा की शर्तों पर पदाविधि चुनाव आयोग द्वारा संचालन की प्रक्रिया और उससे संबंधित या उसके आनुवंशिक मामलों को विनियमित करने के लिए संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तों और पदावधि विधेयक 2023। बेनीहट्टी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वर्ष 1565 में लड़ा गया था बेनीहट्टी का युद्ध। किसी तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं? तो फाइलोटॉक्सी कहते हैं हम लोग। किसी पत्तियों की व्यवस्था या पैटर्न को हम लोग फाइलोटॉक्सी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी पूर्व राह प्रमुख ने ए लाइफ इन द शैडोज ए मेमोरियल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो SS दुलात ने लिखी। किस वंश के राजाओं ने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया? तो चोल वंश के राजाओं को हराया। तो किस वंश के राजा ने हराया? मलावा राजा और सुमात्रा के राजाओं किसने हराया? तो चोल वंश के राजा ने हराया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है? तो अनुच्छेद 137। द प्लेस ऑफ इल्यूजन उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखी गई थी। किस नौपाषाण स्थल से हिरण की 3 प्रजातियां बारहसिंगा, गजेल और चीतल के अवशेष मिले हैं? तो कोडेकल। अमेरिका में किसने भारत की ब्रिटिश सरकार के विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया था? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था। चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिले किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो नंदा देवी का हिस्सा है। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण, भूमि विकास और ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्यों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे जुड़े थे? तो रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे।
किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? तो शाहजहां ने। एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स की अंतिम बोली किसने की थी? तो 18,000 करोड़ रुपए में की थी टाटा सन्स की अंतिम बोली। धार्मिक और सामाजिक सुधारों में से किसने 1929 में सती प्रथा का उन्मूलन किसने का योगदान योगदान किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1929 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था। भारत में 1951 से 2011 तक बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? तो क्या हो रही है? तो कमी आई हुई है। ठीक है दोस्तों। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी निवेशकों की सुरक्षा कैसे बढ़ाता है? तो धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों और प्रतिभूतियों को विनियमित करके। किस समिति ने समान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित संदर्भ अवधि के उपयोग को सिफारिश की है? तो तेंदुलकर निर्यात समूह। इस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है। कौन सा पीएच मान किसी विलयन में उदासीनता को दर्शाता है? तो पीएच 7 उदासीनता को दर्शाता है। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो पुरंदर दास को सम्मानित किया गया था कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में। अब हम लोग का है तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को जरूर देखिए। अब देख लेते हैं हम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो रोका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। इस वैज्ञानिक सिद्धांत पर भाप इंजन कार्य करता है? तो ऊष्मागतिकी के नियम पर हम लोग का भाप इंजन का कार्य करता है। कौन सी रचना कर्नाटक संगीत के भक्ति रूप को दर्शाती है? तो देवरा नाम क्या होती है? संगीत के भक्त के रूप में दर्शाती है। शासन का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं? तो किसे? तो लोकतंत्र होता है जो शासन क्या है? जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत के किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है? तो केरल में क्या होता है? ओणम त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलिए। अब हम लोग का है लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो केरल के मालाबार तट के करीब पर है लक्षद्वीप। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य? तो अनुच्छेद 51A में है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 9/12/2024 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कजेंडाल विधि मानी जाती है सबसे उपयुक्त। अब हम लोग का है विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो कृष्णदेव राय ने। कौन सा संगीत रूप शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो गीतम। छाछ को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम क्या है? तो जिलेटीकरण कहलाती है वो विधि। एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म, लेंस या दर्पण प्रणाली का उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग का है स्वतंत्रता के बाद से भारत को मुख्य किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो निर्धनता का सामना करना पड़ा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1873 में हुई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। आत्मकथा अर्धशत कथानक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बनारसी दास द्वारा लिखी गई थी आत्मकथा अर्धकथानक। प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम किसके द्वारा किया गया था? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक है दोस्तों, कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करता है? तो भारतीय नागरिक अधिनियम 1955। डैश सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो विनेगर क्या है? सिरका का प्राकृतिक स्रोत है। डैश सिरका का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो विनेगर। वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है और
उनकी झटके तथा भारी चोटों से रक्षा करता है, तो वसा होती है हम लोग की। सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो फरीद खान था हम लोग का शेरशाह के सूरी के बचपन का नाम। किस वंश के वनों में पेड़ मुख्य रूप से लंबी जड़ों और गूदेदार तीनों के साथ फैले हुए थे? तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां होती है वो। सत्येंद्र नाथ बोस की 130वीं जयंती 1 जनवरी 2024 को मनाई गई। वह एक प्रसिद्ध थे, तो भौतिकी वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, जो 130वीं जयंती 1 जनवरी 2024 को मनाई गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो दादर और नागर हवेली की सबसे अधिक है। भारत के किस वर्ष जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो वर्ष 1901 में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था। सरकार ने इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी किस वर्ष बेची? तो वर्ष 2024-23 में बेची गई। ठीक है दोस्तों। राज्यसभा में आचार समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1997 में आचार समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी उस समय 1950 में जब संविधान लागू हुआ था। एस चंद्रबाबू नायडू किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित है एस चंद्रबाबू नायडू। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। गोवा में बेसिलिका ऑफ बोम जीसस के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर किस स्थान से लाया गया था? तो बसीन से लाया गया था। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना के द्वारा किया जाता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। अटल सुरंग का निर्माण किसने किया था? यानी कि सीमा सड़क यानी कि PRO ने किया था अटल सुरंग का निर्माण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? तो संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। निजीकरण का विस्तार करने के लिए भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया था? तो सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची को छोटा करना। RRB RPF सब इंस्पेक्टर 9/12/2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस वर्ष भारतीय वायुसेना को पहली 2 सीटों वाला हल्का विमान लड़ाकू विमान तेजस सौंपा? तो वर्ष 2023 में सौंपा। वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनी है? तो भारत में बनी है वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर राजस्थानी लोक संगीत से संबंधित है? तो मोरचंग। नीति आयोग के चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। एल नीनो एक संकीर्ण गर्म धारा है जो कभी कभी किसके तट पर उत्पन्न होती है? तो पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। 1567 में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद किसे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो आसफ खान को नियुक्त किया गया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी का नाम क्या है, जिसे वर्ष 2024 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का 5वां संस्करण जारी किया है? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। विजयनगर प्रशासन की अमर नायक प्रणाली के तहत नायकों की क्या भूमिका होती थी? तो सेना कमांडर की भूमिका होती थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं हैं? तो 4 प्रकार की ऋतुएं हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर किसके रूप में किया जाता है? तो हर्बिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन माइटोसिस के सूत्रीय विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? तो प्रोफेज है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।
कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां है? तो मैक्सवेल का समीकरण दर्शाता है। उस अर्धमानव रोबोट का नाम क्या है जिसे भारत वास्तविक मानव मिशन गगनयान में पूर्व उड़ान संबंधी जटिलताओं का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है? तो व्योमित्र है। पुणे समझौते पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी और साथ में कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल होता है? तो डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में। प्रसिद्ध संगीतकारों में से किस सरोद नामक वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? उन्हें सोनिया शाहजहांपुर घराने के लिए सबसे प्रसिद्ध उस्तादों में से एक माना जाता है? तो उस्ताद अफजल अली खान को जाना जाता है। किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम को रानी मैरी भारत आए थे तथा भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो 1911 में। कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनिमय बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 240। कौन सी योजना रियायती दरों पर ऋण प्रदान करके अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जाति एसटी और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के कार्यान्वयन में विशेषज्ञ सलाहकार समिति की क्या भूमिका है? तो फंड आवंटन के लिए इनक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करना। जुलाई 2023 में कौन सा देश यूनेस्को में पुनः शामिल होकर इसका 194वां सदस्य बन गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। भारत के किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा के तहत। परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है और भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। सिग्निफिकेंस ऑफ विमेनम ऑफ गोपुरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो डॉक्टर वी गणपति स्थापति के द्वारा लिखी गई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई थी? तो एक की कम हुई थी। किस विश्वविद्यालय को महायानवाद का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो नालंदा को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। मानव शरीर के लिए आवश्यक 22 अमीनो अम्लों में से कितने अमीनो अम्ल मानव शरीर में उत्पादित नहीं होते हैं? तो 8 अमीनो अम्ल उत्पादित नहीं होते हैं। संसद के किस सदन को धन विधेयकों के मामले में सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त होती है? तो लोकसभा को सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार किसे माना जाता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री को माना जाता है। भारत के किस राज्य में मोपिन उत्सव मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मोपिन उत्सव मनाया जाता है। कौन सी खाद्यान्न के साथ साथ चारे की भी फसल जो अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में बोई जाती है? तो मक्का की खेती होती है। दिल्ली सल्तनत भारत पर शासक का प्रतीक है। इसकी राजधानी दिल्ली थी। यह किस समुदाय का था? तो तुर्की समुदाय का था। कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था? तो भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।